भारत में बैठकर कश्मीर का मुकदमा लड़ा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी रहनुमाओं के सामने रखा। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत की बहाली तक भारत से बात नहीं होगी। 11 साल से भारत के एकतरफा बयाने का भरपूर जवाब दिया। मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का आखिरी हल है। बीजेपी और RSS को भारत में ही जवाब दिया। आलमी रहनुमाओं और मीडिया को हक़ाइक़ से आगाह करने का मौका मिला। कश्मीर से मुतल्लिक़ पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। दौरा भारत कामयाब रहा। वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकातें हुईं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की दौरे भारत के बाद वतन वापसी पर कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, RSS हर मुसलमान को दहशतगर्द डिक्लेयर करना चाहती है। बिलावल भुट्टो ने भारत में जाकर मोदी सरकार को आईना दिखाया। भारतीय हुकूमत ने 5 अगस्त का गैर कानूनी इक़दाम उठाया। भारत को बातचीत के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। भारत आलमी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करता है तो दो तरफा बातचीत का मुस्तकबिल क्या होगा। हमारा शुरू से मौक़िफ़ है कि भारत के साथ ताल्लुकात मामूल के मुताबिक होने चाहिए। खेलों को सफारती ताल्लुकात से मुतासर नहीं होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा की भारतीय शहर गोवा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में कहा, पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को हथियार न बनाएं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे की आलमी कोशिशों में फ्रंट फुट पर है। CPEC से खित्ते की तरक्की और अहमियत को उजागर किया। शहबाज शरीफ की बरतानवी बादशाह और वज़ीर आज़म से मुलाकात। दौलत मुश्तरका के रहनुमाओं के इजलास में शिरकत। खिताब में कहा, पाकिस्तान तमाम मुमालिक के ताल्लुकात को वसअत देना चाहता है। दौलत मुश्तरका के दरमियान मजीद हम आहंगी पैदा करने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ को खुसूसी प्रोटोकॉल में कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट लाया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा सिंह कॉन्ग का 2 रोज़ा अहम दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभालने के बाद ये पहला दौरा पाकिस्तान है। कायम मकाम अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान भी वफ़द के हमरा 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। चीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान साफरीकी मुज़ाकरात आज वज़ारत ख़ारजा में होंगे। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात केस। अदालती रवैये में नरमी। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो 14 मई का फैसला लेकर बैठे नहीं रहेंगे। इस नतीजे पर पहुंचे हैं। मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। फैसले पर अमल दरामद के लिए आईनी रास्ता अख्तियार करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अहम रिमार्क्स। 14 मई के फैसले पर अमल कराएं। PTI की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, इस वक्त मसला मईशत के साथ सिक्योरिटी का है। फौज कुर्बानियां दे रही है, हम भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अदालत में आईनी मसला है, सियासी नहीं। मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त दें। हुकूमती रहनुमाओं का अदालत के रूबरू बयान। अब हमने आज खुद नोटिस लेना छोड़ दिया है। गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए अब हम गुस्सा करते ही नहीं। हुकूमत ने केस को संजीदगी से नहीं लिया। आप 4-3 की बहस में लगे हैं। अदालत के अंदर और बाहर बातें मुख्तलिफ होती हैं। चीफ जस्टिस का हुकूमती रहनुमाओं से मुकालमा। 2017 से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ ज्यादती की। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का चीफ जस्टिस से शिकवा। कहा कि हुकूमत इदारों से महाज राय नहीं चाहती। साद रफीक बात करने पर रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस ने वेलकम किया। PTI के सीनियर रहनुमाओं की भी अदालत में हाजिरी। सुप्रीम कोर्ट सियासी मामला सियासतदानों पर छोड़ दे। PTI को जिद छोड़कर लचक दिखाना होगी। ये नहीं हो सकता आप इस्तीफा दें और हम भी हुकूमत छोड़ दें। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट मुज़ाकराती अमल में मुदाखलत न करे। सियासतदानों को अपना काम करने दे। पंजाब में पहले इंतखाबात हुए तो नताइज कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। मुज़ाकरात नाकाम, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। हुकूमत कहती है इंतखाबात बजट पास होने के बाद कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट 14 मई को इलेक्शन का फैसला दे चुकी। इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ मिला हुआ है।
इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीडीएम वाले पहले कहते थे इलेक्शन कराएं, अब खुद भाग रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अब इलेक्शन के लिए अल्लाह से ही दुआ कर सकते हैं। हुकूमत ने मुज़ाकरात में लचक नहीं दिखाई, हम बातचीत कर रहे हैं और हुकूमत पकड़ धकड़ कर रही है। इमरान खान के गिर्द कानूनी घेरा तंग होने लगा। तोशाखाना केस में 10 मई को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होगी। सरबराह पीटीआई को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद हुमायूं दिलावर ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने इमरान खान की दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। पीटीआई ने तोशाखाना केस के काबिल समाअत और दायरा इख्तियार से मुतल्लिक दरख्वास्तें दायर की थीं। पीटीआई में अख्तिलाफात का लावा फटने लगा। साबिक टिकट होल्डर्स और टिकट न मिलने पर नाराज रहनुमाओं का इकट्ठ। नजरअंदाज किए जाने वाले रहनुमाओं का इत्तेहाद बनाने पर इत्तफाक, टिकट न मिलने और खदशात दूर न करने के खिलाफ एहतजाजी हिकमत अमली बनाने पर गौर। शेख रशीद की शेखियां अब नहीं चलेंगी। पीटीआई कारकुनों ने शेख रशीद के खिलाफ बगावत कर दी। रावलपिंडी में कप्तान के खिलाड़ियों का शेख रशीद के खिलाफ एहतजाज। मौरूसी सियासत बंद, अपने कारकुनों को टिकट देने का मुतालबा। शेख रशीद और भतीजे राशिद शफीक के खिलाफ नारेबाजी। दोनों में से किसी को टिकट मिलने पर लाल हवेली के घेराव का ऐलान। नंबर 12 ऑनरेबल सेनेटर्स इरफान अलग सिद्दीकी, सेनेटर राना मकबूल अहमद, हाफिज अब्दुल करीम एंड नुजत सादिक। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अहकामात पर नजरसानी का बिल सेनेट से मंजूर। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा, एजेंडे की कापियां फाड़ दी। चेयरमैन डाइस के सामने शदीद नारेबाजी। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट बिल सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पेश किया। बिल के हक में 32 और मुखालफत में 21 वोट आए। चेयरमैन सेनेट सदर चंद्रानी ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। विफाकी हुकूमत का 14 अगस्त के बाद किसी भी वक्त कौमी असम्बली तहलील करने पर गौर। पीडीएम, पीपल्स पार्टी, एमकेएम ने इत्तफाक राय की सूरत में रोड मैप तैयार कर लिया। मुज़ाकरात कामयाब होने पर असम्बली की अगस्त में तहलील आइडियल होगी। ज़राए का कहना है तहरीक इंसाफ ने लचक न दिखाई तो हुकूमत मुकर्ररा वक्त पर तहलील होगी। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार की लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर गई। कायम मकाम सेक्रेटरी हिफ्जा बुखारी ने 10 अरकान की मंजूरी से सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी को मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार की पाकिस्तान बार काउंसिल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत उज़्मा ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस के बगैर हुक्म इम्तिनान नहीं दे सकते। फ्रीकैन अदालत के हुक्म तक स्टेटस को बरकरार रखेंगे। केस की समाअत 9 मई को दिन 1 बजे होगी। खैबर पख्तूनख्वा में मौली बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। पैसे न होने पर सेहत कार्ड पर 4 लाख रुपए से ऊपर का इलाज मुआवजा बंद। लेडी रीडिंग अस्पताल और खैबर टीचिंग अस्पताल के लिए स्टेंट्स, ऑपरेशन का सामान और ज़रूरी आलात की खरीदारी बंद होने का खदशा। मुलाजमीन की तनख्वाहें भी खतरे में। पेशावर में सफाई और पानी सप्लाई करने वाली कंपनी को फंड्स न मिलने पर 4000 मुलाजमीन की तनख्वाहें ताखीर का शिकार। महंगाई का जिन बेकाबू, हफ्तावार महंगाई में 1.5% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 48% पर पहुंच गई। 7 रोज में 30 अशिया मजीद महंगी। चिकन 9, आलू 4, खुश्क दूध 3% महंगा हुआ। मुख्तलिफ दालों की कीमतों में भी इजाफा। प्याज, लहसुन, टमाटर समेत 9 अशिया की कीमतों में कमी हुई। 12 अशिया की कीमतें बरकरार रहीं। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट जारी। वज़ीर ख़जाना से आलमी सरमाकार कंपनियों के वफद की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत, हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ देने की यकीन दहानी। इसहाक डार ने कहा मुश्किल माशी हालात के बावजूद मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। उस्मान बुज़दार एंटी करप्शन पंजाब में पेश। साबिक वज़ीर आला को सरकारी ज़मीन पर कब्जे के इल्ज़ाम में तलब किया गया। एंटी करप्शन टीम की पोस्टकच सवालनामा देकर जवाब मांग लिया। दूसरी तरफ उस्मान बुज़दार की हिफाजी ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेशी।
अदालत ने गिरफ्तार न करने के हुक्म में 8 मई तक तौसीह कर दी। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, शहबाज शरीफ लंदन जाकर एतराज़ करते हैं, अदालतें रोज़ जमानतें दे देती हैं। वो बताएं नवाज शरीफ जमानत पर लंदन गए थे, वापस क्यों नहीं आए? उम्मीद है कि अब वो भाई को साथ लेकर ही आएंगे। ख्वाजा आसिफ अदविया को रोज़ गालियां दे रहे हैं, पीडीएम का हाल बहुत बुरा होगा। कनाडा का विजिट वीज़ा हासिल करने वालों के लिए खुशखबरी, अब वीज़ा हासिल करने में 800 दिन नहीं बल्कि सिर्फ 30 दिन लगेंगे। कैनेडियन इमिग्रेशन हुक्काम का ऐलान। 2019 में कनाडा में मुस्तकिल रिहायशियों का 5वां बड़ा हिस्सा पाकिस्तान था। मस्जिद ही शादी हॉल, इस्लामाबाद में काबिल तकलीद मिसाल कायम। गरीबों की शादी के लिए मस्जिद में मैरिज हॉल बना दिया गया। कुर्सियां, मेज, केटरिंग का सामान भी मुफ्त फराहम किया जाएगा। मुस्तहिक अफराद के वलीमे का खर्चा भी मस्जिद इंतजामिया उठाएगी। और चांद का हुस्न मान पड़ गया, चंदा मामू गिरहन का शिकार। 2023 का पहला चांद गिरहन 8:14 पर शुरू हुआ, 12:30 बजे तक चांद गिरहन जारी रहा।